Hello everyone. Today we are going to start new chapter 23, Human Respiratory System. First of all, what is respiration or respiration? It is a catabolic process in which food is oxidized. Food is oxidized in the presence of oxygen and release energy. That is called respiration. Respiration is of two types: external respiration and internal respiration. External respiration is simple breathing. Simple breathing means inhale of oxygen and exhale of CO2. That is called external respiration or breathing process. But internal respiration is in which food is oxidized. यानी जो सेल है, सेल में अभी हमने जो जो नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जो डाइजेस्टेड जो न्यूट्रिएंट थे, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, यानी ये क्या होते हैं, ये सेल में स्टोर हो जाते हैं और दे एक्ट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. और इन जो अमाइनो एसिड का और इस तरह से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 और एनर्जी रिलीज करते हैं. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. सो हाउ कैन वी डिफाइन दिस? इंटरनल रेस्पिरेशन मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. इन दिस प्रोसेस हम कहेंगे कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, दे ब्रेक डाउन एंड रिलीज एनर्जी. क्लियर? और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीनिंग it is simple breathing, inhale of oxygen and exhale of CO2. It is also called ventilation. It involves taking in of oxygen and elimination of CO2. So internal respiration is of two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration, cellular respiration, which occurs in presence of oxygen. And anaerobic respiration, a cellular respiration which occurs in absence of oxygen. लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं और हम कहेंगे कि जो माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है, दे आर बैक्टीरिया, यीस्ट, इनमें क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. और हायर जो एनिमल्स होते हैं, दे कंसिस्ट एरोबिक respiration. And now in next topic we will discuss about what is human respiratory system, कि what are the main organs of respiration in human and what are the accessory organ which helps in respiration. So let's see. We can understand respiratory system by this diagram. Here we list respiratory organs: nostrils, nasal chamber, internal nares, pharynx, glottis, trachea and lungs. Now these respiratory organ we will study in this diagram. First of all, nostrils. देखिए nostril क्या है? nostrils जो है एक्सटर्नल जो ओपनिंग होती है, नोज जो होती है, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को कहते हैं nostrils. इसे हम एक्सटर्नल नेड्स भी कहते हैं. एक्सटर्नल नेड्स मीन्स पोर्स. ये वन पेयर जो नोस्ट्रिल्स हैं, एयर एंटर हुई यहाँ से नोस्ट्रिल के थ्रू, और यहाँ जो नोस्ट्रिल्स हैं ओपन इनटू नेजल कैविटी. और नेजल कैविटी की जो लाइनिंग है, एपिथेलियम है, उसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड एपिथेलियम कैसी होती है? हेयर ही होती है. तो ये जो हेयर क्या करती है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती है, माइक्रोब्स को भी ट्रैप कर लेती है, डस्ट पार्टिकल्स को एंड माइक्रोब्स को. और क्या करेगी कि जो एयर नोस्ट्रिल से एंटर हो रही है, तो उसे ये लंग्स तक, यानी ये लंग्स तक जब ये एयर पहुंचेगी तो
वार्म भी हो जाएगी, यानी उसका टेम्परेचर भी सेट कहाँ हो जाता है, नेजल कैविटी में. So air from nostril enter into nasal cavity, and nasal cavity has nasal epithelium and hair which trap dust particle and microbes, and air is also warmed here before enter the lungs. Nasal cavity open into nasal pharynx. This part is nasal pharynx. This part, this common part, we know pharynx ये है माउथ बकल कैविटी, एंड ये है एयर पैसेज, ये है फूड पैसेज. तो फेरिंग्स जो है कॉमन पाथ फॉर रेस्पायरेशन, जो हम फूड के लिए, और ये कॉमन पाथ है. तो नोज से जो अटैच हो रहा है इसे हम कहेंगे नेजोफेरिंग्स. ठीक है. और ये था नेजल चैम्बर. और नेजल चैम्बर जब है, जो नेजल कैविटी है उसी को नेजल चैम्बर का है. इंटरनल नीड्स होते हैं इंटरनल ओपनिंग. जब ये नेजल चैम्बर जो है ये ओपन हो रहा है नेजोफेरिंग्स में, तो यहाँ पर भी जो पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, दे आर कॉल्ड पोस्टीरियर पोर और इंटरनल पोर. सो वी लेबल इट एज इंटरनल नीड्स. नेजल कैविटी ओपन इनटू नेजोफेरिंग्स. नेजोफेरिंग्स से अब एयर जो है एक ट्रायंगुलर, ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस. ठीक है. नेजोफेरिंग से ये कहाँ जाएगी, एयर अब लंग्स के पाथ पर जा रही है यहाँ पर. लेकिन यहाँ इससे पहले इसके जस्ट बिलो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं लेरिंग्स. यहाँ एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड लेरिंग्स. इस लेरिंग्स में वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, और वोकल कॉर्ड के बिटवीन एक गैप होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोटिस. उस पोर लाइक स्ट्रक्चर को, स्लिट को क्या कहते हैं, ग्लोटिस. तो एयर जो है इस लेरिंग्स से होती हुई इस पाथ पर जाएगी. तो यहाँ पर क्या है, ग्लोटिस एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है. तो जब हम फूड खाते हैं तो क्या होता है, जो एपिग्लोटिस क्या करता है, कवर कर देता है ग्लोटिस को, टू प्रिवेंट फूड इनटू इट, कि इसमें इस पाइप में फूड ना चला जाए. तो उसको कवर कौन करता है, एपिग्लोटिस. एपिक मीन्स अबव, ग्लोटिस मीन्स ग्लोटिस के जो अपर कवर लग जाता है. इट इज़ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक मैन. Traffic man, because it close the glottis while eating. Traffic policeman. Question आ जाए कि which organ is known as traffic policeman? Then epiglottis. Epiglottis cover the glottis. And what is glottis? Larynx is present below the epiglottis. Larynx has two vocal cords, and between the vocal cord a narrow gap, slit space present, that is called glottis. This vocal cord is voice producing organ. We can say larynx भी हम कह सकते हैं वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है. वैसे larynx इज मेड अप ऑफ टू वोकल कॉर्ड. ये जो larynx है यहाँ पर जो सेट रहता है ये कार्टिलेजियस से सेट रहता है, और यहीं हमारी इसके बैक साइड में थायराइड ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है. तो larynx इज हम कहेंगे अरेंज बाय कार्टिलेजियस. अब देखिए यहाँ से एयर कहाँ गई, पहले नोस्ट्रिल से होती हुई नेजल चैम्बर, इंटरनल नीड्स, नेजोफेरिंग्स, एपिग्लोटिस, लेरिंग्स, और लेरिंग्स में ही क्या है, ग्लोटिस. अब यहाँ पर आ गई एयर. दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रैकिया. pipe-like structure is called trachea. Trachea is about 12 centimeter in length and it has C-shaped cartilaginous ring around the walls. Why? देखिए जो
ट्रैकिया है उसकी इनर लाइनिंग जो है उसमें म्यूकस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, म्यूकस एपिथेलियम, और उस म्यूकस एपिथेलियम में प्रेजेंट होती है गॉबलेट सेल, एंड गॉबलेट सेल का फंक्शन होता है म्यूकस रिलीज करना, म्यूकस सीक्रेट करना। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस रिलीज होता है। वो म्यूकस क्या कर रहा है, हमें एक फिजिकल, हमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है, या बाय बर्थ ही ये हमें मिली है। कैसे कि ये क्योंकि हमारी जो बॉडी हमारी फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो इनर लाइनिंग है इस ट्रैकिया की, इट सीक्रेट्स म्यूकस विच हेल्प्स इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एज वेल एज डस्ट। क्लियर? तो म्यूकस क्या है कि अगर जब म्यूकस यहाँ पे रिलीज होगा तो ये जो वॉल है इट कैन बी स्टिक्ड, इट कैन स्टिक, और अगर स्टिक हो जाएगी तो एयर पास नहीं होगी, और एयर पास नहीं हुई तो सफोकेशन से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, जो ये सी शेप रिंग है इस ट्रैकिया को ओपन रखती है, इट रिमेन्स ओपन ऑल द टाइम। सो सी शेप जो कार्टिलेजियस रिंग है इसका फंक्शन है टू रिमेन ओपन ट्रैकिया ऑल टाइम। वाई? बिकॉज इट कैन स्टिक बाय सिक्रेटिंग म्यूकस। तो ये जो कार्टिलेजियस रिंग है ये कहाँ तक प्रेजेंट है, ये देखिए ये है ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है, ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकस। यहाँ पे भी कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट है, इनमें भी। दिस स्ट्रक्चर व्हेन ट्रैकिया डिवाइड दैट इज कॉल्ड ब्रोंकस, और प्लूरल हो गया ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकस एंटर इनटू इट्स ओन साइड ऑफ लंग्स। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है लंग, यानी ब्रोंकस किस में एंटर हो गया, ऑफ इट्स ओन साइड लंग। जैसे ही ये ब्रोंकस यानी वन तो हो गया ब्रोंकस एंटर हुआ, तो इसकी भी ब्रांचेस बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोल। ये इनका डायमीटर जो होता है लेस होता जाएगा, यानी ये ट्रैकिया से स्मॉल, फिर यहाँ पर इससे इसका डायमीटर और भी स्मॉल हो गया, लेस हो गया, ब्रोंकियोल। फिर ब्रोंकियोल, ईच ब्रोंकियोल also divides into small branching, that is called primary bronchiole, secondary bronchiole। क्लियर? अब सेकेंडरी ब्रोंकियोल जो है वो भी आगे डिवाइड हो रही है, उस डक्ट को बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। दिस ब्रोंकियोल डिवाइड्स इनटू, ये जो आप देख रहे हैं रेड जो ब्रांचिंग है, दिस इज एल्वियोलर डक्ट। यहाँ लेबल कर देते हैं इसे, फिर इस डायग्राम में और हम बना के समझ लें। लिख दिया हमने, ये जो ब्रोंकियोल है ये भी डिवाइड हो गई, एल्वियोलर डक्ट। अब एल्वियोलर डक्ट लीड्स टू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड alveoli. Alveoli is plural word. Alveoli is the main site of respiration or exchange of gases. Alveoli, और we cannot say respiration, we can use कि यहाँ पर ये क्या हो रही है, ब्रीथिंग हो रही है। alveoli only क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। alveoli is the main site और alveoli are the main site of exchange of gases। ये स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट है, ये है लंग्स में। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज लंग्स। ये लंग्स का ही जो मेन पार्ट है, ये बाहर कौन सी लेयर है यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए लंग जो है वो वन पेयर है, ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो लंग है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ये मेम्ब्रेन से कवर्ड है, ये सेपरेट मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। तो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। इनके दोनों बोथ मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड कैविटी, और इस कैविटी में फ्लूइड फिल्ड है। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल मेम्ब्रेन, ये टू मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी,
एंड प्लूरल कैविटी इज फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है ये एक सपोर्ट देता है, किसको सपोर्ट देता है? लंग्स को। लंग्स क्या एक्चुअल में उसी शेप में रहते हैं जो उनको पुश और जो पुल करने का जो है, यानी ये अपवर्ड और इनवर्ड जो होते हैं, डाउनवर्ड सॉरी, ये किसके हेल्प से होते हैं? प्लूरल फ्लूइड और डायफ्राम की हेल्प से। ये है प्लूरल फ्लूइड, और प्लूरल फ्लूइड जो है इसी से अटैच रहती है लंग्स की मेम्ब्रेन। लंग्स की 2 मेम्ब्रेन है, पेराइटल मेम्ब्रेन एंड विसरल मेम्ब्रेन। पेराइटल मेम्ब्रेन एंड विसरल मेम्ब्रेन। देखिए लंग्स को कितनी प्रोटेक्शन मिलती है। अगर ये प्लूरल कैविटी है, ये जो प्लूरल फ्लूइड फील्ड है, ये डैमेज हो जाए तो लंग्स श्रिंक हो जाते हैं, और लंग्स श्रिंक होने से डेथ भी हो सकती है, या फिर इनमें एयर आ जाए तब भी क्या हो सकते हैं? लंग श्रिंक हो सकते हैं और डेथ हो सकती है। तो लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्लूरल जो कैविटी है ये इंडिविजुअल होती है लंग्स में, और इसके भी ऊपर होती है रिब केस, यानी ये रिब केस में ये प्रोटेक्ट रहते हैं। 12 पेयर्स ऑफ रिब केस प्रेजेंट होते हैं विच प्रोटेक्ट द लंग्स। और लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट, इनकी पोजीशन क्या है? थोरेसिक कैविटी में। राइट जो लंग होता है इसके 3 लॉब्स होते हैं, और जो लेफ़्ट लॉब है उसके 2 लोब्स होते हैं। लेफ़्ट लोब जो होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है देन राइट लोब, बिकॉज यहाँ पर मिडिल में यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है? हार्ट इधर, तो इसलिए स्लाइटली ये स्मॉलर होता है। इस यहाँ पर प्रेजेंट होता है डायफ्राम बिलो द लंग्स, जो सपोर्ट भी दे रहा है और हेल्प भी करता है रिस्पायरेशन में। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो ब्रोंकियोल किस तरह से थी। देखो हम लेबलिंग वापस देखो, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल नेजल कैविटी, इंटरनल नेड्स, नेजोफेरिंग्स, एपिग्लोटिस, देन लेरिंग्स, लेरिंग्स के अंदर कहाँ? ग्लोटिस, ग्लोटिस, लेरिंग्स लीड्स टू ट्रैकिया, ट्रैकिया लीड्स टू 2 ब्रोंकाई, each bronchus enter into its own side of lung and divides into branching, that is called bronchiole. Bronchiole again, bronchiole divides into a smaller, हम कहेंगे lesser diameter of tubes, that is called primary, secondary, tertiary bronchioles. These tertiary bronchiole leads to a alveolar duct, and alveolar duct leads to alveoli, this bag like structure। यहाँ पर एक जो bag like structure है, we can say singular word alveolus। यहाँ पर एक लंग में 60,000 तक alveoli प्रेजेंट हो सकती है, और ये alveolus, ये alveolus की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? तो देखें कि लंग्स जो है इसमें मेन ऑर्गन, अगर हम देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम में मेन ऑर्गन है लंग्स, मेन ऑर्गन लंग्स। अगर वैसे तो ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये भी हैं, बट मेन ऑर्गन्स आर लंग्स। और पूछे कि मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज देन एल्विलाई एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, देन ये आप लिख देंगे जो 7 हमने ऑर्गन्स लिखे थे। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ब्रोंकियोल ट्री। तो ब्रोंकियोल ट्री को बनाने के लिए आप ट्रैकिया से बनाएंगे। वो एक डायग्राम देखते हैं कि व्हाट इज ब्रोंकियोल ट्री। ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोला। क्लियर? तो यहाँ पर ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बार ये ब्रोंकियोल ट्री को और देख लेते हैं। दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकस। जैसे ये किस में एंटर होता है? लंग्स में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। Further, primary bronchus divide into secondary bronchus, but lesser in diameter. प्लूरल वर्ड यूज़ करते हैं ब्रोंकाई और सिंगुलर ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस।
दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकस। यहाँ पर हम कार्टिलेजियस रिंग भी प्रोड्यूस कर लेते हैं कि वो ब्रोंकस तक ही होती हैं, ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं वो विदाउट कार्टिलेजियस रिंग होती हैं। अभी सेकेंडरी जो ब्रोंकस है ये दे फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल। यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी ब्रोंक्यूल, प्लूरल वर्ड हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स। अब प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, secondary bronchiole divide into tertiary bronchiole, and tertiary bronchiole finally divide into alveolar duct. This is alveolar duct without cartilaginous ring, and alveolar duct leads into alveoli. अगर हम देखें एक एल्वियोलस इज अ बाउल शेप स्ट्रक्चर, थिन मेम्ब्रेन, और यहाँ पर होता है स्पेस, इसे हम कहते हैं एल्वियोलर सैक। ठीक है, ऐसे हर एल्वियोलर डक्ट लीड्स टू एल्वियोलाई। यहाँ पे ये ईच एल्वियोलस थिन मेम्ब्रेन और इन साइज में होती हैं ये, और इनके अराउंड प्रेजेंट होती हैं पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड जो होता है वो लंग्स के लिए आता है। अब यहाँ पर जब गैसेस एक्सचेंज होंगी तो वो ईच पार्ट तक तो जाएंगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन हमारी सेल्स को कैसे मिलेगी, यहाँ से क्या होगी, ऑक्सीजन पास टू हार्ट एंड देन हार्ट पम्प टू ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू वेन्स एंड थ्रू आर्टरीज, क्लियर, एंड थ्रू वेन इट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट है वो किसको अप कर देगा पम्प, वही एल्वियोलाई को, और एल्वियोलाई क्या कर देगी, आउट कर देगी नेजल पैसेज से। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का ये जो साइट है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्री। यहाँ पर एल्वियोलाई के अराउंड प्रेजेंट होती हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, एंड यू नो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये अराउंड प्रेजेंट है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में मिक्स होता है, पल्मोनरी वेन में। वैसे तो आर्टरी कैरीज क्या करती हैं, आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड। दिस इज पल्मोनरी वेन एंड दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर क्या है, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है, और ब्लड कैपिलरी परमिएबल होती है ऑक्सीजन रिसीव करने में एंड CO2 रिलीज करने में। तो दे लीड्स टू क्या होगी, फर्दर जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, और ब्लड कैपिलरी से जो ऑक्सीजन है वो मिक्स हो जाएगी ब्लड में, और CO2 जो है ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, और CO2 कहाँ चली जाएगी, इस एल्वियोलाई के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू आउट हो जाएगी। तो ये था रेस्पिरेटरी ट्री। कई बार एग्जाम में रेस्पिरेटरी ट्री पूछ लेते हैं, ओनली यही डायग्राम भी आ जाता है, तो आप इस तरह से करेंगे, इसके ये पार्ट्स आप ड्रॉ करेंगे, क्लियर। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी ट्री। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।